जैसा हम लोग को पता है, आज हम लोग क्या है लेवाइगोस्की का सिद्धांत को करेंगे। लेवाइगोस्की का जो भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, थ्योरी हम लोग क्या है कंप्लीट कर चुके हैं, और उसका जो एक तो से क्या है उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसको हम यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। तो जो विद्यार्थी यहाँ पे हैं लाइव में जल्दी जुड़ जाइए, और इसके बारे में आपका कितना ज़्यादा एक तरह से बन पा रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखने का प्रयास कीजिएगा। और सारा का सारा क्वेश्चन का डिस्कशन अभी करेंगे। इसका हो सकता है कि 2 पार्ट में आपका है, पार्ट 1 पार्ट 2, क्लियर है। क्योंकि हाँ, गुड मॉर्निंग, चलिए जो भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए, क्योंकि आज आपका लेट हो गया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लाइव, ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास। आपका साउंड अगर प्रॉपर आ रहा है तो बताइए, साउंड अगर प्रॉपर आ रहा है तो, साउंड प्रॉपर आ रहा है, हाँ हाँ साउंड प्रॉपर आ रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन को चुन चुन के हम लोग करेंगे। जो भी लेवाइगोस्की के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये उस पर आधारित क्वेश्चन होगा, उसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो यह ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करते समय कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मेरे लिए क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले देखते हैं लेवाइगोस्की का क्वेश्चन क्या क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर लेवाइगोस्की के अनुसार अगर देखना चाहते हैं तो, एक मिनट, लेवाइगोस्की के अनुसार अगर क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका लेवाइगोस्की का है। देखिए यहाँ पे क्या है, सब जीन पियाजे का, जीन पियाजे जैसे खत्म होगा तो वाइगोस्की का क्वेश्चन आ जाता है। और वाइगोस्की का क्वेश्चन अपने आप में इस तरह का क्वेश्चन होता है जो कि एक बच्चे को देखने के लिए, सोचने के लिए, मतलब कि पढ़ाने का नज़रिया जो होता है एक टीचर का बदल देता है, और बच्चे का भी नज़रिया बदल देता है, बच्चे का भी नज़रिया बदल देता है। तो अब देखिए अपने जो है, हाँ एक मिनट, लॉरेंस कोहलवर्ग, और यहाँ से आया निम्न में एक तो से क्या है नैतिक विकास का प्रतिपादन, कोहलवर्ग ने किसके संदर्भ में निम्नलिखित में कथन सत्य है। ये 19, ये क्वेश्चन बच्चे का आधारहीन तर्क, आधारहीन नैतिक तर्क ना जो है, ये अभी जितना भी क्वेश्चन होगा सारा का सारा हम लोग क्या है वाइगोस्की का क्वेश्चन देंगे। विचार न केवल भाषा को आगे बढ़ाता है बल्कि क्या है उसे आगे भी बढ़ाता है, निर्धारित करता है व आगे बढ़ाता है। निम्नलिखित में बच्चे के अंतःक्रिया के विकास के मूल आधार किसने दिए हैं। मतलब कि बच्चों की अंतःक्रियाओं के उसके विकास का मूल आधार। हाँ, अब यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन से पहला वाइगोस्की का क्वेश्चन है, और इस वाइगोस्की के क्वेश्चन को देखते हैं कि आप ये क्वेश्चन आप बनाइए। वाइगोस्की के क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सारा जीन पियाजे वाइगोस्की तीनों का क्वेश्चन है, इसीलिए हम आपको बता देते थे कि जीन पियाजे वाइगोस्की तीनों चैप्टर को जब पढ़ लेंगे तो एक साथ सबका क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से संबंधित है। क्योंकि सब जो है एक तरह से क्या है चिंतन के बारे में ही बात करता है, सब मानसिक विकास के बारे में बात करता है, आपका क्या है दिमाग कितना बढ़िया काम कर रहा है, कितना बढ़िया निर्णय ले पा रहा है, उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे अगर पूरा कर लेते हैं तो पूरा सिलेबस को हम लोग यहाँ पे कवर करने के बाद पूरा क्वेश्चन पेपर देखते तो सारा का सारा कम से कम 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को कर लेते प्रीवियस ईयर, तो आराम से तीनों चैप्टर का जितना भी पॉइंट था वो क्लियर हो जाता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 27 नंबर में कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं। मतलब कि अपने साथी का सक्रिय सदस्य कब बन जाता है। एक तो है पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ये किशोरावस्था। सक्रिय सदस्य मतलब क्या होता है, यहाँ एक शब्द मिलता है जिसको बोलते हैं सक्रिय। सक्रिय मतलब क्या, करो या मरो। सक्रिय मतलब क्या होता है, करो या मरो वाला स्थिति, करो या मरो वाला स्थिति, मरो वाला स्थिति। ऐसा कौन सा अवस्था होता है जिसमें बच्चा अपने दोस्त के लिए करो या मरो वाला स्थिति में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सक्रिय सदस्य बनना। आपको पता है कि दोस्ती का जो उम्र होता है, दोस्ती का जो उम्र होता है, दोस्ती का आयु या दोस्ती का उम्र जो होता है, उस उम्र को हम लोग बोलते हैं कौन सा उम्र, उत्तर बाल्यावस्था। उसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। दोस्ती का उम्र को बोलते हैं हम लोग उत्तर बाल्यावस्था। क्लियर है। लेकिन यहाँ बोला दोस्ती का उम्र नहीं मतलब है, यहाँ मतलब है क्या, दोस्त जो है सक्रिय सदस्य बन जाना चाहिए। इसका मतलब उसका दोस्त जो बोले वही बात वो माने, उसके अलावे कोई बात नहीं माने। इसका मतलब यहाँ तो दोस्ती अभी शुरुए हुआ है तो एक दोस्त को जानेगा, पहचानेगा, उसके बाद ना उसका सक्रिय सदस्य होगा। इसका मतलब उत्तर बाल्यावस्था के बाद की अवस्था होता है, और उत्तर बाल्यावस्था के बाद की अवस्था क्या होता है, जिसको
बोलते हैं किशोरावस्था। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए आपका किशोरावस्था। जिनका भी आंसर यहाँ पे इसके अलावे कुछ और है, इसका मतलब है कि आप कुछ डाउट में हैं। बहुत सारे जगह पे आंसर मिलेगा आपको बाल्यावस्था, लेकिन बाल्यावस्था आपको नहीं मारना है, क्योंकि बाल्यावस्था में एक बच्चा क्या है, दोस्ती करना सीखता है, लेकिन दोस्त का जो सक्रिय सदस्य होता है, दोस्त के प्रति भावना ज़्यादा तीव्र होता है, वो किशोरावस्था में होता है। इसीलिए यहाँ पे जो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 या सी हो जाएगा। तो यहाँ पे जिनका भी यहाँ पे सी आ रहा है या 3 आ रहा है, बहुत बढ़िया, कम से कम वो कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। आगे हम लोग मूव करते हैं 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन को, 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। वाइगोस्की का क्वेश्चन है और लगातार यहाँ से वाइगोस्की का क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। सबसे पहला बोल रहा है क्या, वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में किसका है। अभी आप पढ़े हैं कि वाइगोस्की के विकास में किनका योगदान है, तो सबसे पहले परिवार का। अभी आप बताए हैं कि वाइगोस्की में परिवार का योगदान है। उसी बात बोलते हैं विद्यालय का भी योगदान है, उसी तरह समाज का भी योगदान है, और धर्म के बारे में वाइगोस्की ने नहीं बताया, लेकिन हम जानते हैं कि धर्म के बारे में भी बताया है वाइगोस्की, क्योंकि वाइगोस्की बोलता है समाज और संस्कृति। संस्कृति क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको क्या है, धर्म से रिलेटेड होता है। ये चारों ऑप्शन है, लेकिन चारों ऑप्शन में हमको चुनना पड़ेगा, तो कौन सा ऑप्शन को चुनेंगे, ऑप्शन को चुनेंगे सी। का है कि समाज के अंतर्गत आपका परिवार भी आता है, समाज के अंतर्गत आपका विद्यालय भी आता है, और समाज के अंतर्गत आपका धर्म भी आता है। तीनों जब समाज के अंतर्गत आता है तो समाज ही वह कारक है जो कि एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, और वो किसके अनुसार है, वाइगोस्की। तब न बोलता है वाइगोस्की कि समाज और संस्कृति, समाज और संस्कृति, समाज और संस्कृति बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वाइगोस्की ने किसे महत्वपूर्ण माना है, समाज को। तो यहाँ एक शब्द आया समाज का, तो आंसर क्या होगा 28 का, तो जिसका भी आंसर 28 का 3 आया है, ये सी आया है, उनका सही है। बहुत बढ़िया। 28 का जिसका भी आंसर सी है, कोई अगर सी भी लगा रहे होंगे तो यहाँ पे ABCD के तौर पे भी लगा सकते हैं आप सी। तो 28 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आगे हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन को। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन को बनाइएगा। वाइगोस्की का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे डील कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको वहाँ से आराम से दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, वाइगोस्की के अनुसार डैश के बाद डैश में लिंग संबंधी चेतना, मतलब कि लिंग संबंधी चेतना और डैश में हो जाती है। मतलब वाइगोस्की जो होता है वो बोलता है कि एक बच्चे में लिंग संबंधी चेतना कब आती है। मतलब एक बच्चा जो होता है अपने, मतलब क्या, लिंग, लिंग कहने का मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में, मतलब कि वो लड़का और लड़की के बारे में ये चेतना उसमें कब आ जाती है, ये चेतना उसमें कब आ जाती है, ये आपको बताना है। लिंग संबंधी चेतना जो है कब आती है, लिंग संबंधी चेतना कब आती है, हाँ जल्दी बताइएगा। लिंग संबंधी चेतना कब आती है। 28 का सब क्लियर हो गया, 28 का हो गया क्लियर। अब 29 का जवाब दीजिए। एक बच्चे में लिंग संबंधी चेतना कब आती है, मतलब कि एक बच्चा डैश के बाद लिंग संबंधी चेतना आती है। मतलब कि जब तक बच्चा बचपन में रहता है, बचपन कहने मतलब कि एक तो से बचपना है, मतलब कि बच्चे को समझदारी नहीं है। जब बच्चा समझदारी नहीं होगा तो समझदारी के बाद ना आएगा। जब बच्चा ना समझ रहेगा तो उस समय तो लिंग नहीं होता है। इसीलिए देखते होंगे जब बच्चा छोटा छोटा होता है, मतलब 5 साल 6 साल का, उस समय बच्चे को क्या है, अगर लड़का है तो उसको लड़की वाला भी कपड़ा पहना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से पहन लेगा। लेकिन जब क्या है, लड़का 10 साल का हो जाता है तो 10 साल के बाद अगर क्या है, लड़का को लड़की वाला कपड़ा पहनाइएगा तो वो लड़का नहीं पहनेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो कपड़ा है वो लड़कियों के लिए है और ये कपड़ा लड़कों के लिए है। इसका मतलब इसी को बोलते हैं लिंग संबंधी चेतना। तो वाइगोस्की के अनुसार बोलता है कि डैश के बाद लिंग संबंधी चेतना होता है। तो किसके बाद होता है, तो बाल्या अवस्था के बाद। किसके बाद, तो बाल्या अवस्था के बाद लिंग संबंधी चेतना होता है। ये क्वेश्चन वृद्धि विकास से पूछ दिया गया है। बाल्या अवस्था के बाद, बाल्या अवस्था का उम्र कहाँ से कहाँ तक होता है, 2 से लेके 11 वर्ष या 12 वर्ष। तो बाल्या अवस्था के बाद, बाल्यावस्था के बाद डैश में, तो किस में, तो बाल्यावस्था के बाद किस में हो जाएगा, तो बाल्यावस्था के जैसी बाद होंगे तो बन जाएंगे किशोरावस्था। तो इसका मतलब डैश में, किस में, तो किशोरावस्था में, किशोरावस्था, किशोरावस्था में,
किशोरा अवस्था में लिंग संबंधी चेतना क्या हो जाती है, क्योंकि जिस समय हम किशोर हो गए, किशोर होने का मतलब कि एक तरह से हम जो है अब मेरा उम्र बढ़ गया, समझदारी हो गया, परिपक्व होने लगा, तो हम जानने लगते हैं कि लड़कों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए और लड़कियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसका मतलब है क्या कि यहाँ पे होगा बाल्यावस्था, तो ऊपर में पहला नंबर में दिया हुआ है किशोरावस्था, तो ये गलत हो गया। ये दिया है बाल्यावस्था तो चल सकता है, ये भी दिया है बाल्यावस्था तो चल सकता है, ये भी दिया, मतलब 3 को सही है। अब दूसरा में बोल रहा है कि दूसरा में किशोरावस्था आना चाहिए। देखिए यहाँ पे किशोरावस्था और यहाँ भी किशोरावस्था दिया, इसका मतलब यहाँ प्रौढ़ावस्था दिया, तो ये आपका गलत हो गया। इस तरह से क्या है, हम 2 ऑप्शन को छाटे हैं। अब आपसे पूछता है कि बताइए बाल्यावस्था में लिंग का निर्माण सबसे ज़्यादा होगा कि किशोरावस्था में होगा, तो बोलेंगे किशोरावस्था में ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा होगा तो इसका मतलब तीव्र गति से होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, कम गति से होता है, उसका गति क्या होता है, कम होता है। जबकि क्या है, किशोरावस्था में लिंग का निर्माण या लैंगिक चेतना जो होता है वो क्या होता है, तीव्र होता है। तभी तो जानते हैं कि लड़कों का लड़कियों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था में लिंग जो चेतना होती है, लिंग के बारे में मेरा जो जागरूकता होता है वो क्या है, बढ़ जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा आपका 3। तो 3 वाला आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो जिनका भी 29 का यहाँ पे सी है, जिसका भी 29 का यहाँ पे आंसर सी है उनका सही है। 29 का जिनका भी सी है उनका सही है। अगर बताइए इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ डाउट है तो बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में इस तरह का क्वेश्चन है कि आपको कहीं ना कहीं फंसाएगा। क्लियर है? तो आप बताइए 29 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, मतलब 3 नंबर है 29 का आंसर। जिसका भी 3 नंबर आया हुआ है 29 में वो सही है। अब देखिए 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में बोलता है क्या कि वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालकों को डैश में जिस प्रकार की डैश प्राप्ति होती है उसका डैश भी उसी प्रकार का होता है। तो एक एक ऑप्शन को आप रखिए। बोला है कि बालकों के सिद्धांत में बालकों को विद्यालय में जिस प्रकार की एक तरह से क्या है, पुस्तक की प्राप्ति होती है उसका विकास भी उसी तरह से है। इसका मतलब एक बच्चे को विद्यालय में जितना ज़्यादा क्या है पुस्तक मिलेगा, क्या उसी के अनुसार विकास होगा। घर में अगर कुछ वातावरण मिलेगा तो मिलेगा कि नहीं। तो बताइए वाइगोस्की ने कभी विद्यालय को इंपॉर्टेंस दिया है क्या? नहीं। बोला कि समाज जितना बढ़िया होगा, विद्यालय का वातावरण जितना बढ़िया होगा, कभी किताब से हमको कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब इसके बारे में कभी भी वाइगोस्की ने नहीं बताया, इसका मतलब गलत। दूसरा बताया वाइगोस्की ने समाज के बारे में कि एक बच्चे के सिद्धांत में बालक को जैसा समाज होगा उसी प्रकार का सुविधा होगा और उसी से रिलेटेड क्या होगा, उसका विकास होगा। इसका मतलब क्या है, वाइगोस्की ने जो बात बोला है वो बोला है आपका किसके बारे में, परिवार बोलते हैं, समाज के बारे में। कैसे? समाज के बारे में। ऊपर देखिए इसमें भी आपको विद्यालय दे दिया, इसमें भी परिवार दे दिया, ये दोनों कट गया। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वाइगोस्की ने किसे माना है, वाइगोस्की ने माना है समाज को। वाइगोस्की ने माना है समाज को, और समाज एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बिहार। जिनका भी यहाँ पे बी फॉर बिहार आ रहा है वो उनका सही आंसर हो गया। बताइए इसके बाद भी किसी तरह का डाउट? सर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा क्वेश्चन का एक तो से जब वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो क्वेश्चन आपका क्लियर दिखेगा। वीडियो का क्वालिटी बढ़ाइएगा तो क्वेश्चन आपको क्लियर दिखेगा। वीडियो का क्वालिटी बढ़ाइएगा तो क्वेश्चन और क्लियर दिखेगा। वीडियो का थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, आते हैं निम्नलिखित में कि 29 नंबर के बाद 31 नंबर में आते हैं, 30 नंबर के बाद 31 नंबर में आते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अवस्था, संवेग मतलब इमोशन, संवेग मतलब क्या होता है, इमोशन। इमोशन कहने का मतलब क्या है, एक बच्चा जो भावना में रहता है, एक बच्चा जो भावना में रहता है। इमोशन की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था कब होता है, मतलब एक बच्चा में इमोशन सबसे ज़्यादा कब बनता है, एक बच्चा में इमोशन सबसे ज़्यादा कब बनता है। तो हम जानते हैं कि एक बच्चा में सबसे ज़्यादा भावुक कब होता है, जब एक बच्चा समझदार हो जाता है। और समझदार कब होता है, जब एक बच्चा किशोरावस्था में होता है। इसीलिए जो मेरा आंसर होगा वो होगा बी फॉर बिहार। तो जिनका भी यहाँ पे आंसर बी फॉर बिहार दिख रहा है उतना बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा, बी फॉर बिहार। जल्दी बताइएगा, आंसर सबका समझ में आ रहा है बी फॉर बिहार। आपको टाइम भी दिया जा रहा है क्वेश्चन देखने के बाद, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप क्वेश्चन का,
क्योंकि अभी जो क्वेश्चन लाया गया है ये डायरेक्ट आपका बुक का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है। बाकी बात जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं वो तो आपका क्वेश्चन एक तरह से क्या है टाइपिंग किया हुआ रहता है, तो आराम से उस क्वेश्चन को दिख पाते हैं। इसमें थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन प्रॉपर दिखेगा। क्लियर है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगर किन्हीं को दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो 31 नंबर के बाद हम डायरेक्ट जो है 32 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर कोहलवर का क्वेश्चन है। कोहलवर जब पढ़ेंगे तो आराम से कोहलवर के क्वेश्चन को बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीटेट का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा सारा का सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। ये सीटेट का अभी तक जो पढ़ रहे थे वो अभ्यास प्रश्न था, अभी जो पढ़ेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम बहुत बढ़िया तरीका से करेंगे, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन क्या है किसी न किसी एग्जाम में या सीटेट के एग्जाम में ही आया हुआ है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए 2012 का। 2012 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको यहाँ दिख गया होगा 2012 में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। और यही क्वेश्चन पूछा है कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग आपको पढ़ाए हुए हैं। जेडपीडी के अंदर इसके फोल्डिंग आता है। इसके फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करती है, मतलब इसके फोल्डिंग क्या है। तो बोला कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। बताइए आपको क्या बताए थे कि इसके फोल्डिंग क्या है, सहयोग की मात्रा हर। ये सहयोग कैसा होता है, अस्थायी होता है, मतलब क्या टेम्पोररी होता है। तो अस्थायी सहयोग ही इसके फोल्डिंग है। गलत बात तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोल रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना। बताइए कारण के पता लगाने को इसके फोल्डिंग नहीं बोलते हैं, कारण के पता लगाने को हम बोलते हैं निदान। अभी निदान और उपचार पढ़ेंगे, जब आकलन या मूल्यांकन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा इसके बारे में क्लियर होगा। निदान आकलन मूल्यांकन पढ़ेंगे तो उसके बारे में और ज़्यादा क्लियर होगा। और तीसरा बोल रहा है कि अनुरूपित शिक्षण। अनुरूपित मतलब क्या है कि ऐसा शिक्षण जो बच्चे को एक तरह से जोर जबरदस्ती से मतलब कि दिया जा रहा है उसको बोलते हैं अनुरूपित। मतलब कि किसी पे प्रत्यारोपित कर देना, मतलब क्या है उसको बोलते हैं अनुरूपित। बताइए ऐसा तो वाइगोस्की ने शिक्षण इसके फोल्डिंग के नाम से दिया ही नहीं है। और साथ में बोल रहा है कि पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। अब बताइए पुनरावृत्ति मतलब होता है दोहराना, पुनरावृत्ति मतलब होता है दोहराना। कभी भी जीन पियाजे और वाइगोस्की पुनरावृत्ति के बारे में नहीं बोलता है, बोलता है खोजो। अलग बात है कि स्वतंत्र खोज करो या किसी के हेल्प लेके खोज करो, लेकिन तुमको करना है खोज ही। इसका मतलब है क्या, पुनरावृत्ति नहीं करना है, तुमको क्या करना है, खोज करना है। तो अब बताइए इसके अनुसार आंसर। चलिए जल्दी बताइए क्या हो जाएगा आंसर आपका। सबका आ गया ए बी 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 बी। इसमें आंसर सबका आ जाना चाहिए। क्या होगा आपका, ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी चीज़ देख रहे हैं सब आपका क्या है, गलती है। ये पुनरावृत्ति दोहराने का बात नहीं बोलता है, बोलता है जो भी करो नया नया करो, चाहे कि किसी की मदद से करो चाहे खुद के सहयोग से करो, मतलब खुद से करो। तो यहाँ पे आंसर जो होगा इसके फोल्डिंग का डायरेक्ट मतलब होता है मदद करना। और कहीं भी ऑप्शन में मदद या सहयोग दिखा तो बिना देखे हुए हम इसके फोल्डिंग ऑप्शन को कर सकते हैं। इसलिए मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। चलिए बहुत बढ़िया, सबका यहाँ पे ए दिख रहा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कर्नल उर्नल वाला जितना भी था तब हम आपको क्या है क्लास में देते रहते थे, और तब क्लास में ये पता चल जाए आपको कि बच्चा एक तरह से क्या है कहाँ से चीज़ों को सीखता है। क्लियर है? तो प्रभावी शिक्षण एक तरह से निर्माण से जोड़ा जा सकता है तभी तथ्यों को। अब यहाँ पे क्या जीन पियाजे का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ वाइगोस्की
चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन फिर से आया है और ये क्वेश्चन देखिए क्या है 40 नंबर, जो कि सीटेट का क्वेश्चन है और सीटेट में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन पढ़ के आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बोला कि यह तथ्य इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं फैक्ट्स, यह तथ्य कि बच्चे को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान, प्रासंगिक मतलब होता है उससे रिलेटेड या संबंधित, कोरस्पॉन्डिंग, प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में किस व्यक्ति से संबंधित है। मतलब कि सांस्कृतिक रूप से एक तो से ज्ञान की आवश्यकता होती है, मतलब कि संस्कृति होता है जो बच्चे के ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है। तो बताइए समाज और संस्कृति इसके बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने बताने का प्रयास किया है। इन दोनों के बारे में जो बताया है उसका नाम है लेव वाइगोत्स्की। क्या बताया है? लेव वाइगोत्स्की कि एक बच्चे को अपने समाज और संस्कृति से ज्ञान को क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। तो यहाँ देखिए वही बोला कि बच्चे को ज्ञान देने के लिए उसका सांस्कृतिक जो होता है, संस्कृति जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जो है किस व्यक्ति का वक्तव्य है, मतलब किस व्यक्ति ने ऐसा बोला है। बताइए चार्ल्स डार्विन तो हम पढ़ते हैं एक तरह से क्या है कि सोशल साइंस में या साइंस में पढ़ते हैं। अब क्या है ब्रेन ब्रूनर क्या है, इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ था। और साथ में BF स्किनर जो है जिसको कि बोलते हैं व्यवहारवादी था, जो कि बोला था कि बहुत ज़्यादा विद्यार्थी क्या है प्रयास करके सीखता है। ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की। तो जिनका भी यहाँ पे डी है 40 का हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, जिनका भी डी फॉर दिल्ली आ रहा है उनका सही 40 का। बहुत बढ़िया, आगे आते हैं क्वेश्चन में, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर को क्वेश्चन पढ़िएगा तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको देखने का आएगा कि ये भी क्वेश्चन आपका क्या है सीटेट 2015 में पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको हम ZPD बोलते हैं, समीपस्थ विकास के क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं ZPD, समीपस्थ विकास के क्षेत्र को ZPD बोलते हैं। तो ZPD क्या है, ZPD क्या है? बोला कि अध्यापक द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करता है। मतलब कि सीमा कहने मतलब बाउंड्री। एक ZPD क्या है, तो अध्यापक कितना मदद करता है उसी का नाम ZPD है। मतलब ZPD क्या है, तो अध्यापक जितना मदद करता है, इस मदद का ये जो सीमा है, ये जो क्षेत्र है, इसी सीमा का नाम क्या है, ZPD है। बोला है बच्चे अपने आप से कुछ कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है। अगर कोई बच्चा अपने आप से कर सकता है तो उसका आकलन के रूप में हम लोग क्या देते हैं, जिसको बोलते हैं AD मतलब वास्तविक विकास, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है एक्चुअल डेवलपमेंट। जो बच्चा अपने आप से करता है, यहाँ बोलता है उसका आकलन नहीं कर सकते, जबकि उसका आकलन AD के रूप में कर सकते हैं। बोला कि बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले एवं सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य का अंतर, मतलब स्वतंत्र रूप से जब करेगा तो हो जाएगा AD, और जब वो सहायता के साथ करेगा तो हो जाएगा PD। अब बोल रहा है कि दोनों के बीच का अंतर, तो बताइए आप कि ZPD क्या होता था। ZPD हम बताते थे आपको कि PD और -AD के बीच का डिफरेंस ही ZPD है। तो बताइए इसके अनुसार आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। और 3 देखिए कहाँ पे आंसर है, वही आंसर आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 41 का आंसर हो गया वो आंसर यहाँ सही तरीका से ZPD के बारे में जो ऑप्शन आपका व्याख्या कर रहा है उस ऑप्शन का नाम हो गया C। तो जिनका भी यहाँ पे C आया हुआ है, जिनका भी यहाँ पे C आया हुआ है, जल्दी जल्दी यहाँ आंसर बताएंगे, उनका आंसर यहाँ पे C आ जाना चाहिए। तो अगर C नहीं आया है तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन पढ़ के अब बताने का प्रयास कीजिएगा क्या होगा। C 41 का बताइए, 41 का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा 41 का आंसर क्या हो जाएगा। आगे हम लोग क्या है मूव करते हैं क्वेश्चन को। 41 के बाद देखिए वाइगोत्स्की का क्वेश्चन कहाँ कहाँ है। वाइगोत्स्की का क्वेश्चन कहाँ कहाँ है, यहाँ देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है। 43 में भी एक तरह से सीटेट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सीटेट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों ने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। वही बोला है वाइगोत्स्की तथा जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है। भिन्नता क्या है, भिन्नता है। वाइगोत्स्की कुछ और बोलता है और जीन पियाजे कुछ और बोलता है। वो भिन्नता क्या है, बोला कि व्यवहारिक सिद्धांत का उनकी आलोचना, दोनों ने व्यवहारवादी सिद्धांत का आलोचना नहीं किया है। बोला कि ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चे का संकलन, सक्रिय निर्माता जो होता है वो दोनों बोला, लेकिन भिन्नता नहीं है, ये तो समानता हो गया। बच्चे के एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराना और भाषा और चिंतन के बारे में उसका दृष्टिकोण, क्योंकि वाइगोत्स्की बोलता है कि पहले भाषा होता है उसके बाद
चिंतन होता है, और जीन पियाजे बोलता है पहले चिंतन होता है उसके बाद भाषा होता है। मतलब दोनों के बारे में जो भिन्नता है वो भिन्नता आपका क्या है, यही वाला ऑप्शन है। इसीलिए हो जाएगा 43 का डी फॉर दिल्ली। 43 का क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। तो जितना भी 43 का डी फॉर दिल्ली आ रहा है उनका बढ़िया है, नहीं तो फिर उनको पढ़ने का दरकार है। जल्दी जल्दी देखिएगा, क्वेश्चन में अगर किसी तरह का डाउट है तुरंत आप क्वेश्चन बताइएगा कि क्या डाउट है, तभी हम क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए, सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए, किसी तरह का डाउट इसमें बिल्कुल न रहना चाहिए। चलिए जल्दी बताइए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। जो है आपके सामने है यहाँ पे, ताकि हम बहुत बढ़िया तरीक़ा से, क्योंकि यहाँ आप देखिए क्वेश्चन को जब पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखिएगा कि क्या क्या यहाँ पे पूछा गया है। ये नहीं कि कुछ भी मार दीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया है क्या, जीन पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत में भिन्नता क्या है। तो भिन्नता यही है कि जीन पियाजे ने चिंतन को महत्वपूर्ण माना और वाइगोस्की ने किसको महत्वपूर्ण माना, भाषा को महत्वपूर्ण माना। इसलिए मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इस तरह से क्वेश्चन को आगे देखते हैं। पियाजे के, पियाजे हो गया, हाँ चलिए लॉरेंस कोहलबर्ग आ गया। उसके बाद किसी वस्तु के पियाजे, पियाजे का ज़्यादा क्वेश्चन होता है, आप भी जानते होंगे, पियाजे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है पियाजे का। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्या बोल रहा है, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चों की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जहाँ तक वह अकेले, जिस पर वह अकेले पहुँच सकती है, जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है उससे बहुत आगे उसको क्या है, ले जाया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सी संरचना उपयुक्त कथन में प्रकाशित होती है। बताइए कौन सा चीज़ है ऐसा जो कि एक बच्चे को अगर सही सुझाव दे दें या सही प्रश्न दे दें। सुझाव देने का मतलब क्या होता है, मदद करना। सुझाव देने का मतलब क्या होता है, मदद। अगर हम आपको सुझाव दे दें कि ये क्वेश्चन ऐसे बनता है तो इनडायरेक्टली हम मदद होती किए हैं। और मदद करना मतलब इसके फोल्डिंग करना, मदद करना मतलब क्या है, इसके फोल्डिंग करना, इसके फोल्डिंग और इसके फोल्डिंग करना, इसका मतलब क्या है, जेडपीडी का निर्माण करना। अब जेडपीडी का जब निर्माण हो गया तो ऑप्शन में जहां भी इस तरह का कोई भी चीज़ दिखेगा उसी को हम लोग मारेंगे। बताइए ऑप्शन में कहाँ इस तरह का चीज़ दिख रहा है आपको, तो आप देखिए बुद्धि तो होगा नहीं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसी को बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2। सामधारण के बारे में तो जीन पियाजे बताता है और संरक्षण के बारे में भी जीन पियाजे बताता है। इसलिए 51 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी फॉर बिहार। यहाँ पे बताइए किसी तरह का कोई दिक्कत अगर है तो वो भी बताइए। यहाँ पे होना चाहिए जिस पर वह अकेले नहीं पहुँच सकता है। यहाँ पे होना चाहिए क्या, नहीं। यहाँ पे होना चाहिए नहीं पहुँच सकता है। जहाँ पे वह अकेले नहीं पहुँच सकता है वहाँ पे किसी के मदद से भी पहुँचाया जा सकता है बच्चे को। तो ये जो पहुँचाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट ये क्या बताता है, ये बताता है कि एक बच्चे को जेडपीडी के क्षेत्र में ला के मदद किया जाना चाहिए ताकि वह उन कामों को कर सके या वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक कि वो अकेले नहीं पहुँच सकता है। चलिए आगे देखते हैं। पियाजे के बाद जो है यहाँ पे जीन पियाजे का क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग का क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा एक तरह से क्या महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए लॉरेंस कोहलबर्ग के क्वेश्चन में अधिकतर फंस जाते हैं। तो हम जैसे ही सिद्धांत पढ़ाएंगे वहाँ सारा का सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति, देखिए शब्द कैसे आया, संस्कृति उपकरण का, उपकरण मतलब होता है टूल, यंत्र। मतलब कि कौन ऐसा आदमी है जो कि सांस्कृतिक चीज़ों का यूज करता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए, बच्चे के विकास के लिए। तो हम बोलते हैं कि वाइगोस्की ही एक ऐसा आदमी है जो बच्चे के विकास के लिए समाज और संस्कृति दोनों का योगदान देता है, मतलब दोनों को महत्वपूर्ण मानता है। तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा सी। आंसर जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, सी। तो 55 का जिनका भी यहाँ पे सी आ रहा है उनका बढ़िया है। बाकी बात अगर आगे क्वेश्चन को देखिए, आगे क्वेश्चन में 57 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन भी अपने आप में ये सब सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं। और आपको अगर बुक वगैरह खरीदे भी होंगे तो उस बुक में भी ये दिख रहा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आराम से आप देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखिए ले वाइगोस्की के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पे क्या है, सही है। बोला है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरण में होता है। चरण मतलब कहने का मतलब
चरण मतलब होता है स्टेज, चरण मतलब क्या होता है स्टेज, स्टेज का मतलब होता है अवस्था। तो बताइए वाइगोस्की ने विकास का अवस्था को बताया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वाइगोस्की के अनुसार पूछा, इसका मतलब वाइगोस्की ने कभी विकास का अवस्था ही नहीं बताया। अवस्था बताने का काम किसने किया है? जीन पियाजे ने। ये पहला गलत हो गया। बोल रहा है कि स्कीमा के परिपक्वन, परिपक्वन मतलब परिपक्वता जिसको बोलते हैं मैचुरेशन, स्कीमा के परिपक्वन से बच्चे में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होते हैं। इसका मतलब एक बच्चा जितना ज़्यादा परिपक्व होगा उतना ज़्यादा उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। तो बताइए ये परिपक्वन या परिपक्वता के बारे में किसने बोला है? जीन पियाजे ने बारे में। इसका मतलब ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ जो स्टेटमेंट दोनों मिला वो दोनों स्टेटमेंट किसके अनुसार मिला? जीन पियाजे के अनुसार मिला। तीसरा नंबर बोल रहा है क्या कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। भाषा का महत्वपूर्ण, और वाइगोस्की बोला ही है। वाइगोस्की क्या बोला था? आपको शॉर्ट ट्रिक बताए थे वाइगोस्की, CLS। सी से होता है कल्चर, सी से होता है कल्चर, एल से होता है लैंग्वेज, एल से होता है लैंग्वेज, और एस से होता है सोसाइटी या सोशल, एस से होता है सोशल। इसका मतलब कल्चर, संस्कृति, ये समाज और भाषा, इन तीनों चीज़ों को वाइगोस्की ने क्या किया? महत्वपूर्ण माना। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर। तो 57 का जिनका भी सी आया हुआ है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए इसके बाद भी अगर किन्हीं को डाउट है तो वो भी बताइए। बाकी बात ये बोला है भाषा अधिग्रहण यंत्र जिसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब एक बच्चा भाषा को एक यंत्र के द्वारा सीखता है, जिसके बारे में बोलने वाला था नोम चॉम्स्की। क्या था? नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की। तो भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में जो बोलने वाला था उसका नाम था नोम चॉम्स्की। और यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि वाइगोस्की के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए मेरे पास मारना पड़ रहा है कौन? 3 नंबर सी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। सबका आंसर सी 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 सी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। लॉरेंस कोहलवर के बाद निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ये देखिएगा क्वेश्चन आपके पास है एक तो से 59 नंबर क्वेश्चन कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, इसको अगर इंग्लिश नाम में पढ़ेंगे जिसका नाम होता है ZPD। निकटस्थ विकास का क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ZPD। तो ZPD के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो पहला बोल रहा है कि ZPD वह प्रक्रिया है जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 विद्यार्थी समान समझ पर पहुँचते हैं। बताइए समान में, ऐसे मान लो कि तुम अगर आया है मेरे पास तो हम दोनों बात करते करते क्या तुम मेरे इतना ज्ञान को सीख लेगा? नहीं। इसका मतलब ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। दूसरा बोला कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। इसका मतलब कि तुमको वहां पे निर्धारित विधि कौन बताएगा? निर्धारित मतलब फिक्स, निर्धारित विधि मतलब बड़ा जो बोलेगा कि ऐसे ऐसे करना है उसी तरह का कार्य करना है। तीसरा बोल रहा है कि बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क से अधिक व्यक्ति के समकक्षी की सहायता से बच्चे द्वारा अपवर्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। इसका मतलब क्या है? एक बच्चा स्वतंत्र रूप से कितना काम करता है और दूसरे के सहयोग से या समकक्षी के सहयोग से कितना काम करता है, उसके मध्य का क्षेत्र ही क्या कहलाता है? ZPD। तो यहाँ सबसे बढ़िया जो स्टेटमेंट बोला वो स्टेटमेंट क्या है आपका? सी। यहाँ स्टेटमेंट जो सबसे बढ़िया बोला उसका नाम क्या होगा? सी। इसीलिए जो मेरा आंसर होगा सी। इसलिए क्वेश्चन पढ़िएगा, हम हमेशा बोलते हैं आपको कि ZPD जहाँ पे भी आ जाए, ZPD का क्वेश्चन कभी कभी लैंग्वेज में रहेगा और कभी कभी क्या है कि उसको इस तरह से बना के उदाहरण में दिया हुआ रहेगा कि आप उदाहरण समझ के कीजिए कि वो बच्चा क्या कर रहा है, ZPD में है। तो आपको बताए थे कि PD और -AD इस दोनों के बीच का डिफरेंस ही, माइनस मतलब अंतर, इस दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है? ZPD। वही चीज़ देखिए यहाँ पे बोला है कि नहीं, एक बच्चा वर्तमान स्तर में स्वतंत्र प्रदर्शन, स्वतंत्र मतलब क्या है? उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो स्वतंत्र मतलब हो दिया है AD। अब बताइए और वयस्क एवं अधिक कौशल मतलब अधिक जानकार व्यक्ति के समकक्षी के सहायता से बच्चे किसी मतलब उपार्जित किए जाते हैं, मतलब कि बच्चा कोई चीज़ को सीख लेता है, इसका मतलब वो PD हो गया। तो AD और PD बोल रहा है कि प्रदर्शन के बीच, मध्य मतलब क्या है? बीच का क्षेत्र, इस दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ZPD। इतना सारा चीज़ आपको बताया गया है। आप क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन देख के बहुत बढ़िया से बना भी सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा 3 नंबर सी।
चलिए अगला देखते हैं 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मिनट। हाँ, 60 नंबर क्वेश्चन भी लेव वाइगोस्की का है। लेव वाइगोस्की का जितना भी क्वेश्चन है सब आप कर लीजिए। देखिए ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट के 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय मीठी अपने क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। इसका मतलब क्या है, वो जो है किसी, मान ली कोई खिलौना है, ये टॉय है, ये टॉय है, ये टॉय जो है उसका टूट गया। अब इस टॉय को टूट जाने के बाद क्या करता है, वो लड़की या लड़का बोलता है अच्छा तुम्हारा टूट गया, तुम्हारा पैर को हम जोड़ देते हैं। ये जोड़ रहा है मतलब कि खिलौना को बोल रहा है, किसी और को सुनाने के लिए नहीं बोल रहा है। इसका मतलब जो खिलौना को बोल रहा है, तो ये बच्ची क्या कर रही है, ये बच्ची प्राइवेट स्पीच कर रही है। ये बच्ची क्या कर रही है, प्राइवेट स्पीच कर रही है, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत संभाषण या निज संभाषण। निज संभाषण आपको जब हम पढ़ा रहे थे वो, तो निज संभाषण आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा वाइगोस्की जिस संभाषण को इम्पोर्टेंस दिया है उसका नाम है निज संभाषण। तो 60 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो वही बोल रहा है कि संबोधित निर्देशित करता है, स्वयं को निर्देशित करने के लिए भाषा इस प्रकार के प्रयोग लेव वाइगोस्की किस रूप में देखता है, तो वाइगोस्की ने निज संभाषण या निज वाचन के रूप में देखता है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आंसर यहाँ पे 60 का क्या हो जाएगा, D4 दिल्ली। ये 4 नंबर। बताइए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, कहाँ आप बताइए कौन क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं। अब देखिए सामाजिक वाचन कब होता है, जब एक बच्चा जोड़ जोड़ से दूसरे को सुनाने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ देखो एक बच्चे का पहेली है, मतलब एक पहेली में टुकड़े टूट जाते हैं। अब टूट गए तो उस पहेली से बात कर रहा है, मतलब पहेली तो निर्जीव है। अब जो बात कर रहा है तो उसको भले लग रहा है कि हम पहेली से बात कर रहे हैं, लेकिन क्या पहेली सुन रहा है, नहीं, वो बच्चा अपने आप से बात कर रहा है। यही होता है सामाजिक संभाषण, तब होता जब एक मम्मी और एक बच्चा दोनों बात करता। इसलिए यहाँ पे सामाजिक संभाषण आंसर नहीं होगा। तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 4 नंबर, जिसको बोलते हैं निज संभाषण या प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत संभाषण। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर अब क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन अध्यापक, हाँ चलिए एक क्वेश्चन और आ गया है 63 नंबर क्वेश्चन को। 63 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया, अध्यापन मतलब पढ़ाना, अधिगम मतलब पढ़ना। अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया है, मतलब कि किसके बारे में लेव वाइगोत्स्की ने नहीं बताया है या किसको लेव वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण नहीं माना है। बताइए पाड़ जिसको बोलते हैं स्केप फोल्डिंग, पाड़ मतलब क्या होता है, स्केप फोल्डिंग। तो स्केप फोल्डिंग को वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण माना है कि नहीं, तो आप जानते हैं कि हाँ, इसके फोल्डिंग का मतलब होता है ZPD, और ZPD को वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण माना है। इसका मतलब ये तो सही है। दूसरा बोल रहा है कि प्रतिपादित अध्ययन, प्रतिपादित मतलब कि दूसरे के द्वारा दिया गया अध्ययन, यही तो नहीं वाइगोत्स्की ने माना है, इसी को वाइगोत्स्की ने गलत कर दिया। दूसरा बोल रहा है कि सहकारात्मक अधिगम, सहकारात्मक मतलब क्या, सहयोग की भावना जिसको बोलते हैं सहयोगात्मक अधिगम, और सहायक अधिगम, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दोनों अधिगम में किसी न किसी का मदद करके पढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्रतिपादित अधिगम होता है, ये यहाँ होता है एक बच्चा रिसर्च करके सीखता है, मतलब खुद से रिसर्च करेगा, खुद से सीखेगा। तो यहाँ पे 63 का हो जाएगा आपका क्या, क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं है, कौन गलत है, तो कौन गलत होगा यहाँ पे, तो 63 का हो जाएगा B4 बिहार। 63 का हो जाएगा B4 बिहार। तो जिनका 63 का B4 बिहार आ रहा है उनका बहुत बढ़िया। 63 का क्या हो जाएगा, B4 बिहार। 63 का B4 बिहार। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इतना बढ़िया, चलिए 63 का B4 बिहार। सबका आंसर देख रहे हैं, कोई कोई है आंसर, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबका 63 का आगे। ठीक, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को और देखते हैं। कभी कभी बुक वगैरह का फॉलो मत कीजिए, बुक वगैरह में बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, एरर हो जाता है। इसलिए जो आपको थ्योरी यहाँ पढ़ाते हैं उस थ्योरी के अनुसार क्वेश्चन को बनाइए। अब बनाने के बाद देखिएगा आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद लॉरेंस कोहलबर आ गया, जीन पियाजे आ गया, किसने प्रतिपादित किया है कि
नए बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थ के जानने की क्षमता के बीच के अंतर। चलिए यहाँ से जीन पियाजे लॉरेंस कोहलवर किसने प्रतिपादित किया। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर आ गया। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस सिद्धांतकारी ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास का एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। मतलब संज्ञानात्मक विकास जो है सहयोग के माध्यम से होता है। जितना ज़्यादा सहयोग की भावना होगी उतना ज़्यादा एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा। कहने का मतलब कि दिमाग का विकास होगा। इसको बोलने वाला कौन था? लेव वाइगोस्की। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आता है। ये बुझाउल क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि आप क्वेश्चन को एक तरह से क्या है बना पाएँ। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी फॉर दिल्ली। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन एक वाइगोस्की का ऐसा क्वेश्चन बन जाए जो कि कम से कम लगे कि नहीं दमदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 72 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेव वाइगोस्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं करता है। मतलब कि वाइगोस्की किसको नहीं मानता है। बोल रहा है क्या? देखिए यहाँ पे वाइगोस्की कभी भी सहकारी शिक्षा को बोलता है। सहकारी मतलब क्या है? मदद करना। सहकारी मतलब क्या? सहयोग करना। बोले सामाजिक संपर्क, समाज के बारे में तो वाइगोस्की बोलता है कि समाज के संपर्क में आएगा उतना ज़्यादा बच्चा ज्ञान सीखेगा। इनाम और दंड के बारे में वाइगोस्की कभी नहीं बोला। ये नहीं बोला है कि बच्चे को इनाम दीजिए या दंड दीजिए। ये भले बोला है कि बच्चे को मदद दीजिए। अब बोला है कि बच्चे के सांस्कृतिक साधनों का उपयोग, बच्चे का सांस्कृतिक, समाज और संस्कृति दोनों चीज़ के बारे में वाइगोस्की बोला है। इसका मतलब ये भी सही है। तो वही बोल रहा है कि वकालत किसका नहीं करता है। तो नहीं करने वाला मेरा क्या ऑप्शन हो गया? 3 नंबर। इसलिए 72 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 72 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। 70 का 4, बहुत बढ़िया। 72 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो 72 का आंसर एक बार में आपका सी आना चाहिए। अगर जिनका नहीं आ पा रहा है तो इसका मतलब बड़ा डाउट है। जीन पियाजे लेव वाइगोस्की का आइए एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया से लेव वाइगोस्की का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन को पकड़िए लेव वाइगोस्की का। और लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप जो है खुद दीजिए। लास्ट क्वेश्चन का जवाब आपको खुद देना चाहिए। हमें लगता है कि सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जवाब बहुत बढ़िया। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन का जवाब लेव वाइगोस्की का दे दिए लास्ट में। बोल रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज के सहायता और परिवर्तन करते हैं। मतलब हमारे कामकाज में सहायता भी करते हैं और परिवर्तन करते हैं। कौन कौन सा सांस्कृतिक, यहाँ बोला कि सांस्कृतिक उपकरण का उदाहरण है। सांस्कृतिक मतलब जो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है वो कौन सा उपकरण का उदाहरण है जो कि एक तरह से क्या है बच्चे के विकास को प्रभावित भी करता है। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा कौन होगा। जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा इसका। चलिए अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। अभी तक किन्हीं का आंसर नहीं आया। जल्दी बताइएगा आंसर। आंसर बताइएगा क्या होगा। वाइगोस्की के अनुसार कौन सा चीज है जो एक बच्चे के सांस्कृतिक उपकरण के रूप में देखा जा सकता है और उससे हमारे कामकाज मतलब डेली लाइफ का चीज़ जो है चेंज होता है। डेली लाइफ का चीज़ में परिवर्तन होता है। डेली लाइफ के चीज़ में परिवर्तन देखने को मिलता है। मतलब कि हमारे जीवन को आसान बना देता है। हमारे जीवन को आसान बनाता है। बहुत बढ़िया प्रियंका रॉय, बहुत बढ़िया। देखिए मानचित्र जो होता है वो एक समाज का अंग है। ये भी हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। भाषा तो वाइगोस्की बोला ही बोला है। और साथ में कैलकुलेटर बताइए हमारे रोजमर्रा के जिंदगी के काम काज को आसान बनाता है कि नहीं? आसान बनाता है। लेकिन क्या स्कीमा के बारे में वाइगोस्की बोला है क्या? बिल्कुल नहीं। स्कीमा के बारे में बोलने वाला है जीन पियाजे। स्कीमा के बारे में बोलने वाला कौन है? जीन पियाजे। लेकिन यहाँ पे बोला क्या? वाइगोस्की। यहाँ पे बोला वाइगोस्की। तो वाइगोस्की के अनुसार जो है ये वाला डी नंबर आपका गलत ना हो जाएगा। इसका मतलब ए बी और सी, ए बी सी कहाँ दिख रहा है? तो ए बी सी ये चौथा नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ये चौथा नंबर ऑप्शन में ए बी सी है। तो मेरे लिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी फॉर दिल्ली।
तो यहाँ पे टोटल का डी हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। जो नीचे देख रहे हैं नीचे में डी फॉर दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। मतलब कि मेरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ए बी और सी तीनों सही है, खाली डी वाला जो है ये गलत है। स्कीमा जो है वो जीन पियाजे का है, वाइगोत्स्की का नहीं है। स्कीमा जो है जीन पियाजे का है, वाइगोत्स्की का नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। आज जो है यहीं पे आपका वाइगोत्स्की का क्वेश्चन जो है समाप्त होता है, क्योंकि सिंपल जो क्वेश्चन था वाइगोत्स्की का आप भी कर चुके हैं और हम भी कर रहे हैं। और वाइगोत्स्की का क्वेश्चन में कभी आप फंसिएगा नहीं, आसान होता है क्वेश्चन। और कल से आपका जो क्लास चलेगा वो चलेगा लॉरेंस कोहल वर्ग का। लॉरेंस कोहल वर्ग के क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको क्या है कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे और सारा चीज़ को क्लियर करेंगे कहानी के माध्यम से, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या है बना सकें। ये पीपीटी आपको क्या है जो भी आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके ग्रुप में चल जाएगा, वहाँ पे आप बनाइएगा, बना के पहले से रखिएगा। जब यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो उस डिस्कशन से उस क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग फिर मिलते हैं आपका मैथ के क्लास में, क्योंकि आज आपका हिंदी का क्लास शायद नहीं होगा क्योंकि बारिश हो रहा है तो फैकल्टी आ नहीं पाया है। तो आज आपका क्या है कि मैथ्स का क्लास होगा, जो कि मैथ्स का क्लास यहाँ जारी रहेगा। अभी कुछ समय के बाद आपका नोटिफिकेशन भी चल जाएगा, उस समय आप तैयार रहिएगा मैथ के क्लास के लिए। थैंक यू।